नमस्कार दोस्तों। बाबा जी का भोग। रामधन अहीर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, कुछ दे दे उन्हें। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर को ही अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी फलियान से उठ गई थी। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से से आई, उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकाला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। पर नाथ पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाए? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं? कुछ तो रहा नहीं। रामधन जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटके में झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन, तो उससे तो यह न कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से मांग ला। स्त्री, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगू? रामधन, देवताओं के लिए कुछ होगा निकाला है ना, वही ला दे आऊं। स्त्री, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन, देवता मांगते तो नहीं आते, समाई होगी करना, न समाई न हो वर करना। स्त्री, अरे तो कुछ होगा भी, पहरी दोपहरी है, बहुत होगा तो आधा शेर, इससे बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन, यह बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझलाकर उठी और एक छोटी सी हांडी ले आई। उसने मुश्किल से आधा सेर आटा था। कुछ गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यही रमेगा, कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर जाकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर पर थी। रामधन ने दाल नमक उबले जुड़ा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोले से निकालकर भरथा बनाया। सब सामग्री तैयार हुई गई थी तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान का भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए। रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन, बाबा जी घी तो घर में न होगा। साधु, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसे बातें न कह। रामधन, महाराज मेरे गाय भैंस कुछ नहीं है, घी कहाँ से होगा? साधु, बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मांकिन से तो कहो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी बिना कौर नहीं घुसता। स्त्री, इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ से ला दो। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर की पिंडी निकाल दी, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तन कर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली बाटकी और कल छूली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उसी रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पला कर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे हैं। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।